वीनस की राशि। ये जो भी आपने रिप्लाई दिया ना, इस रिप्लाई का मतलब ये है कि आपने ध्यान से पढ़ा और उस चीज को समझा। अगर वहां पे कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स इट्स ए हाउस, और अगर वहां पर कुछ लिखा है दैट मीन्स इट्स हाउस प्लस राशि। ठीक है। और इसके बाद आता है प्लैनेट, जो अभी अब तक हमने नहीं पढ़ा। वो मैटर करता है या नहीं है, क्योंकि प्लैनेट सिर्फ 9 है, हाउस 12 है। कहीं पर एक प्लैनेट होगा, कहीं पर दो होंगे, कहीं पर तीन होंगे, कहीं पर चार होंगे। तो पहले हाउस को बिना प्लैनेट के पढ़ना सीखो, उसके बाद प्लैनेट आए ना आए वो बात की बात। ठीक है, चलिए। तो ये सेकंड जो आपने लिखा है ये राशि है, तो राशि में, पूछो पूछो। राशि में जैसे आपने लिखवाया था राशि, अच्छा नहीं राशि, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, पूछिए, कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी तो तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज, हो या डाउट हो पूछो। नहीं वो मैं कंफ्यूज हुई थी। राशियां वो चलेंगी ना आपकी, मेष से चलेंगी, और प्लैनेट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर से चलेंगी, 12 पे खत्म होंगी। अगर दो से शुरू हो रही है तो दो के बाद तीन आएगा, और दो से शुरू होके एक पे खत्म होगी। मीन्स कि अगर यहाँ पर दो आ रहा है तो यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर तीन आएगा। ठीक है। ठीक है। चलो दो को ही ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अब दो की बात हो रही तो हम दो को ही ले लेते हैं। वन। ठीक है। अब हाउसेस मैंने आपको कराए थे, ठीक है। हाउसेस कराए थे, हाउसेस से क्या है, हमारे को थोड़ा एरिया पता लगता है, कौन सा एरिया हमारा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। राशिज क्या होती है, राशिज होती हैं कि ये सारे एरियाज में हमारी अलग अलग राशियां कवर हो रखी होती है हर एक एरिया में। ठीक है। उसके बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पैलेसेस में फिल होते हैं, वो हम नहीं फिल करते ये राशियां। तो चलो आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कल जो एक एग्जांपल हॉरोस्कोप देखा था, जो एक पार्टिसिपेंट ने पोस्ट किया था, तो वो बना बनाया था पीछे से। गॉट इट। अगर आपने खुद से भी मैम कोई आपने टेस्ट किया, कोई हॉरोस्कोप देखा आपने अपना, बच्चों का या किसी और का, XYZ किसी का भी? किसी का नहीं। तो किसी का भी सर्च मार के देखोगे तो बना बनाया आपको मिलेगा। इवन कि जैसे आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं भी बताता हूँ। आप क्या करना, आज की डेट, आज का ही टाइम, आज का ही टाइम जोन, आज की ही प्लेस सिस्टम में डालना। सिस्टम मींस कि आप गूगल एस्ट्रोसेज नाम की एप्लीकेशन होती है, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। गूगल पे लिखो कि मेरे को कुंडली जनरेट करनी है, आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगी। इवन कि आप गूगल पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। वहां पे आप डिटेल्स डालोगे, आप ऑटोमेटिकली आज के जो प्लैनेट्स की करंट पोजीशन है वो आपको बनाकर दे देगा। ठीक है। दैट इज अ कुंडली। तो आपको कोई कुंडली बनानी है, क्या होता है उसमें कि हाँ जी, सबसे पहले आप कहते हो बच्चे का नाम क्या है। नाम क्वेश्चन मार्क होता है, नाम नहीं होता कुंडली में। कई लोगों को ये मिथ है कि नहीं, पहले नाम होता है, नाम नहीं होता है। मतलब एक हॉरोस्कोप बनाने के लिए हमें नाम नहीं चाहिए। हम वहां पर अगर ABCD डालेंगे तो भी कुंडली बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बच्चा पहले पैदा होता है उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका प्लेस, हमें चाहिए उसका टाइम, हमें चाहिए उसकी डेट। डेट डालोगे, लाइक आप आज की, लाइक आप कोई भी 10/11/21 कोई भी डेट डाल दीजिए। टाइम डाल दीजिए, लाइक आप 5:35 PM, XYZ कोई भी डाल दीजिए। प्लेस आप जहाँ पे भी हो, दिल्ली में हो या XYZ जो भी प्लेस है आपका डाल दीजिए। एक हॉरोस्कोप ऐसा का बन के क्रिएट हो जाएगा। ठीक। सेम 10 की जगह यहाँ 11 की जगह 10 की जगह अगर आप यहाँ पे 12 तारीख कर दोगे, यहाँ 5 की जगह अगर आप 8 कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली चेंज होना ही है। अगर चेंज नहीं होगा तो सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है। ये सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। एक टाइम के बाद एक से लेके 12, 12 के बाद फिर एक। मीन्स कि 12 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के लोग नहीं है। 12 से ज्यादा हॉरोस्कोप डिफरेंट टाइप के नहीं है। जैसे आप न्यूमरोलॉजी में करते हो तो 9 से ज्यादा डिफरेंट टाइप नहीं है। एक से नौ, नौ के बाद फिर एक। ठीक है। या टैरो में करते हो तो 78 के बाद कोई कार्ड नहीं है, 78 के बाद दोबारा एक नंबर का ही कार्ड आएगा। घूम फिर के वही चीजें रिपीट हुई। अगर रिपीट ना होती तो सर्कल चलता ना, कभी सर्कल इसी से चलता। ठीक है। चलिए, इस चीज की क्लैरिटी मिल गई कि हॉरोस्कोप कैसे डिजाइन होता है। जो हमारा करंट टाइम पीरियड में जो प्लैनेट्स का मूवमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग एक प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। बाकी
डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी डीप थ्योरी कितनी है, कि आप किस चीज को कितना ज्यादा डीप में सोचते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना और जानना सीखना चाहते हैं, क्योंकि 70% ऐसी थ्योरी है जो प्रिडिक्शन में काम नहीं आएगी, जस्ट नॉलेज होना काफी है। नॉलेज हो उसकी तो आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनाती है, एंड अगर उसकी नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वो प्रिडिक्शन में काम नहीं आती। जैसे आपने बुक्स में भी देखा होगा, बुक्स में 70% मटेरियल कुछ ऐसा होता है जो जस्ट कंसेप्ट के लिए होता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता। आपने देखा होगा, या टीचर्स भी उसको बहुत कम पढ़ाते हैं कि बेटा ये एग्जाम में नहीं आता, ये जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए है बनाया हुआ है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी तकरीबन बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारी एजुकेट नॉलेज ऐसी है जो प्रिडिक्शन पार्ट में नहीं आती कभी, पर उसको पढ़ाया जाता है कि कोर्स को लंबा खींचना। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सीखना क्या है। अगर आपको अपनी वैल्यूएबल चीज पता लगी, मेरे को ये चीजें सीखनी है, तो आप खुद निकाल पा रहे हो कि यार मेरे को उसमें से क्या क्या चीजें समझनी है और करनी है। चलो, एंड आज राशियां आपने अच्छे से सीख ली थी ना, समझ ली थी ना? राशियां अच्छे से सीख समझ ली थी ना मैम? राशियों में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो आज हम राशियां आते हैं तो आज, ठीक है, तो आज थोड़ी सी मैं प्रिडिक्शन का कुछ कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये 2 नंबर है, ठीक है, एंड यहां पर आपको किसी एक जगह पे मून को डिसाइड करो। मान लो हमने इस पूरे चार्ट में किसी एक प्लेस पे मून को बिठाना है, या मान लो इस चार्ट में किसी एक जगह पे मून है, तो आपके हिसाब से कौन सी प्लेस पे मून को हम यहाँ पे बिठाएं पहले, उससे फिर हम आगे बढ़ाते हैं। किसी एक जगह पे बोलो, किसी एक नंबर। 11 11, 11 ये जगह या ये जगह? ये भी 11 है, 11 ये भी 11 है, ये 11th नंबर है, ये 11th हाउस है। 11 नंबर जहाँ पे। 11 नंबर मीन्स 10th हाउस, 11 नंबर मीन्स की आपकी कुंभ राशि। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मून लिख दी है। अब इसको लिखने का क्या रीजन था? अब ये प्रिडिक्शन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कितने छोटे से छोटे लेवल से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, बस आपको उसका तरीका आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने प्रिडिक्शन एक बड़े लेवल से ही करनी है, और आप छोटे नंबर से भी प्रिडिक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक आपको चार्ट दिख रहा है, चार्ट में आपको मेन फोकस का दिख रहा है, स्टार्टिंग का नंबर, और दूसरा मून। अब ये दो चीजें क्या होती हैं? फर्स्ट होता है हमारा लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड क्या होता है? इसको हम लगन बोलते हैं। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, मीन्स 2 नंबर की राशि। 2 नंबर राशि किसको डिनोट करती है? 2 नंबर राशि का मतलब क्या होता है? वीनस। वीनस। ठीक है, अब वीनस कहाँ से आया, ये क्लियर होना चाहिए। वीनस कहाँ से आया, ये क्लियर होना चाहिए कि वीनस कहाँ से आया। ठीक है, क्लियर है ना वीनस कहाँ से आया? वीनस कहाँ से आया, ये क्लियर है मैम? मतलब कहाँ से आया जिन 2 और 7 आपने वीनस लिखवाए थे ना। हाँ बिल्कुल, मैंने टुवर्ड्स आई मैंने वीनस लिखवाया, तो यहाँ पर मैंने वीनस लिखवाया, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वीनस क्यों लिखा है, हम्म। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूज हो जाता है कि जी वहां तो मून लिखा हो, वीनस कहाँ से आ गया। ठीक है, देन उसके बाद 11 नंबर, 11 नंबर राशि हमारी जो है वो है हमारी उसकी सैटर्न की। अब फोकस लो का होगा, मून कहाँ गया? गॉट इट? हम्म। फोकस ये होगा मून कहाँ गया इसमें। तो यही बेसिक लेवल है कि समझना है, देख के पीछे पीछे नहीं चलना, समझना, उसको अंडरस्टैंड करना है। मून जिस भी नंबर के साथ होगा वो आपकी राशि होती है। मून जिस भी नंबर के साथ होता है वो आपकी राशि होती है। और जब हम स्टार्टिंग में एक बेसिक प्रिडिक्शन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक हमारी राशि लेते हैं, एक हम लगन लॉर्ड लेते हैं। क्लियर, या थोड़ा डाउट है? तो 2 हमारा वीनस हमारा लगन लॉर्ड हुआ। बिल्कुल। और मून तो 11 में है, सो 11 सैटर्न का है तो सैटर्न राशि हुई सेट, वो। हाँ बिल्कुल, सैटर्न राशि हुई।
या इस एरिया का जो मालिक है वो इस एरिया का 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। ठीक है, ओके ओके। कितना समझ में आया? हम्म। थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा होगा, पहली बार है, बट 11 10 हाउस में 11th राशि है तो वो सैटर्न की हुई। अभी मून का भी मून है, इसलिए वो हमारी क्या बेसिक राशि हुई। बिल्कुल मून के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारी राशि होती है। जैसे इस पूरे हॉरोस्कोप में अगर मैं सारे में प्लैनेट्स फिल कर दूंगा ना, तो हमारी राशि कौन सी है? जिस नंबर के साथ मून बैठा है। आई थिंक शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं तो नहीं, तो क्या, मैं बस लिख रही हूँ वो। हाँ हाँ, नहीं, कोई इशू नहीं, बढ़िया है, आपको लिखना तो अच्छी बात है। मैं आपके लिए कोई हॉरोस्कोप ढूंढ देता हूँ। क्लियर है ना कि अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जैसे 11 वाले 10th हाउस में हमने लिखवाया मून, यही अगर 11th हाउस में मैं मून बोलती तो फिर हमारी राशि जुपिटर हो जाती। वेरी गुड, बस इतना कंसेप्ट था। ठीक है, डन, क्लियर हो गया ना? हम्म। पूरे हॉरोस्कोप में मून जिस नंबर के साथ है वो हमारी राशि है। ठीक। ठीक है, हमने सिर्फ दो चीजें ली। फर्स्ट हमने लिया लॉर्ड, हमारा जो मेन फर्स्ट हाउस, जो हमारा मेन हेड है। सेकंड हमने लिया मून, मून कहाँ है हमारा? ठीक है, मून जहां पर है उस नंबर को हमने ले लिया। गॉट इट? हम्म। अब इसमें हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। पहला हाउस तो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। जो दूसरा मून है वो कहीं भी आ सकता है, वो यहाँ पहले पे भी आ सकता है, पहले से लेके 12वें तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन क्या होती है? फर्स्ट मैंने 2 नंबर की राशि, 2 नंबर राशि, इसका नाम क्या होता है? नाम वीनस। वीनस प्लेनेट का नाम है। 2 नंबर राशि का नाम क्या होता है? मैंने लिख दिया, कैंसर। बकायदा लिख के दिया मैंने आप सभी को। कैंसर। और मैंने बोला कि एक बार याद कर लो 10 मिनट के लिए। वृषभ। मतलब क्या होता है इसका? टॉरस। हाँ, टॉरस 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 टॉरस। ठीक है, एक बैल होता है, बैल होता है ना, हम्म। बैल होता है। तो बैल की जो आप एंटिटीज देखते हो, बैल में जो आप क्वालिटीज देखते हो, या बैल में जो आप एक लक्षण देखते हो, वो इस व्यक्ति के अंदर आएंगे। बैल क्या होता है देखा जाए तो? आपको मतलब देख, कभी आपने देखा होगा सड़क पे या किसी कहीं पर भी, तो आप क्या नोटिस करते हो बैल में क्या है? मतलब क्या क्वालिटी दिखती है या क्या आपको उसमें दिखता है? एंगर, एटीट्यूड, ऑलवेज रेडी टू फाइट। ओके, और बेल्ट वगैरह अगर देखा जाए तो बल्कि। और मैं सही बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने इग्नोर की, आलस। ओके। आपने नोटिस किया, सड़क पे बैठे रहते हैं, हम्म। बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, बस बैठे हैं बैठे हैं बैठे। तो कुछ लोग होते हैं घर में, आपने देखा होगा, बैठे रहते हैं, हम्म। बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, बस बैठे रहेंगे। अब जो एंगर की आपने बात कही, वो बैठे रहते हैं, जब उनको कोई परेशान करता है तब एंगर आता है। तो जो बैठ बैठ के अपने शरीर को मोटापा इतना फैलाते हैं ना, जो आपने बोला बल्कि, बैठे रहना तो बल्क आएगा ही। फिर उसके बाद गुस्सा आता है कि मेरे कंफर्ट जोन से मेरे को परेशान किया जा। अब यहाँ पर प्रोडिक्शन के लिए आप समझ सकते हो, बल्कीनेस, बैठे रहना, और आराम करना, और परेशान, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने पे एंगर आना। ये सारी प्रोडिक्शन किसकी है? सिर्फ 2 नंबर की। आलसी आ जाएगा इसमें, आलसी। ठीक है, बल्क आ जाएगा। ठीक है, इसमें आरामदायक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा आपका?
एंगर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी जो हमें बैल को देखकर इंडिकेट होती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि पिक्चर्स को ध्यान से देखना, पिक्चर्स क्या कह रही है, ठीक है। ये आ गया हमारा सिर्फ टॉरस को देखते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट, वीनस। वीनस क्या होता है? वीनस में हम क्या देखते हैं? अब सेकंड पेज। वीनस में क्या देखते हैं हम? वीनस में हम ये देखते हैं कि यही सब चीजें जब हम वीनस की तरफ देखते हैं तो वीनस में हम क्या देखते हैं? वीनस है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र में से क्या रिलेटेड होता है हमें? लग्जरी, लव, और वीनस से हमें क्या मिलेगा? वीनस से हमें मिलेगा लग्जरी, लव, कंफर्ट। लग्जरी मीन्स कंफर्ट। अब जो आपको वहां पे रिलेट हो रहा है वो कॉमन स्ट्रॉन्ग फैक्टर आपने अपने प्रिडिक्शन में लेने। रिलेट बहुत कुछ होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बता सकते हो और क्या बताना चाहते हो सामने वाले के सवाल के अनुसार, ठीक है। चीजें बहुत सारी निकल के आती हैं। आपने पहले तो आपको हिंट मिलते हैं कि सामने वाले का सवाल क्या, उस हिसाब से मैं क्या बताऊं। दूसरा, जो जो स्ट्रांगली रिलेट हो रहा है वो मैं सामने रखूं, जो वीक रिलेट हो रहा है वो मैं बाद में एज ए क्वेश्चनेबल पूछूं, क्या ऐसा भी है, ठीक है। लग्जरी हो गया, लव हो गया, कंफर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा वीनस क्या होता है? वीनस होता है फीमेल। जरूरी थोड़ा ना कि ये फीमेल ही होगी, मेल भी तो हो सकता है। अगर मेल है तो इसके अंदर फीमेनाइन एनर्जी आ जाएगी, या फिर ये फीमेल के अंडर रहेगा। आपने कुछ देखा घर में कुछ मेल्स होते हैं जो फीमेल के कहने पे ज्यादा चलते हैं, या फिर उनके अंदर मेल वाली बात नहीं होती, समझ रहे हो ना? इम्यूनिटी हाई होती है उनकी। हाँ बस बस, तो वो 2 नंबर वाले लोग ज्यादा, ऐसे 2 नंबर वाले लोग होते हैं ज्यादा, या जिनका वीनस स्ट्रांग रहता है वो फीमेल जो कहती है उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। अब कुछ एक बातों से आपको कई चीजों की प्रिडिक्शन मिल गई होगी, बट ये प्रिडिक्शन सिर्फ वहां वर्क आएगी जहां पे 2 नंबर है। इसी तरह से 1 से लेके 12 नंबर की अलग अलग प्रिडिक्शन बनेगी। तो इनको याद रखने की बजाय इनको एक बार सीख लो कि ये प्लेनेट है, ये राशि है, ये ऐसे है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें ग्रैब होती जाएंगी। बाकी आपको याद रखते हो तो याद रखना सकते हो, तो याद भी रख सकते हो, नो नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजों की प्रिडिक्शन हो गई, एक 2 नंबर की और एक वीनस की। हालांकि अभी तक प्लेनेट नहीं आया, वीनस प्लेनेट अभी तक मिसिंग है हॉरोस्कोप में, वो तीसरी प्रिडिक्शन। अब इस पूरे हॉरोस्कोप में किसी भी एक जगह पे आप वीनस को प्लेस करो अपने मन एक से। एक एक मिनट, एक चीज मुझे बताइए। सो जो हमने ये टॉरस और वीनस का किया, सो इस चार्ट में जो अभी मून की प्लेसमेंट है और जो हमने देखा, उस हिसाब से इस पर्सन के पास ये आराम, कंफर्ट, एंगर और लग्जरी, लव और फेमिनिटी हाई, ये सारे ट्रेट्स होंगे। उसको भी हम आगे मैच कर रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, जो स्ट्रांग बनेगा, जो स्ट्रांगली जो चीजें बनी, जैसे अभी हमने टॉरस में क्या की थी, टॉरस में हमने यहाँ पर जो जो चीजें लिखी थी, हमने हम्म। क्या क्या लिखा था? जैसे बुल होता है, ठीक है, बल्क होता है, ठीक है। हमने कंफर्ट लिखा था टॉरस में भी, यहाँ पे हम्म। भी कंफर्ट है, कंफर्ट हम्म। मैच करेगा, ठीक है। और दूसरा टॉरस जो बैल होता है उसका भी फोकस काउस के पीछे होता है, ठीक है। फीमेल फेमिनाइन आ जाएगा, ठीक है। एंड हम्म। एक आपने यहाँ पर कहा था कि एफर्ट, एफर्ट भी करते हैं, बुल जो करता है एफर्ट करता है, खेतों में हल चलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम्म। पर हम उसको एफर्ट को किस तरह से, हम यहाँ पर एफर्ट को किस तरह से लिख सकते हैं कि वीनस पैसा, तो पैसा यानी कि एफर्ट करने से लग्जरी आएगी, मतलब पैसा, एफर्ट, जितना एफर्ट डालेंगे एक तरह उतना से money रिजल्ट minded आएगा। भी कह सकते हो, ठीक है ना। कि खेत में हल जोतेंगे तो फसल उगेगी, फसल उगेगी मीन्स मनी माइंडेड, एक तरह से पैसा उगेगा, ठीक है। मनी माइंडेड भी कह सकते हैं कि काम करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो जो मैच करता है, अभी हमने टॉरस के बारे में लिखा, फिर हमने वीनस के बारे में, देन हम वीनस की पोजीशन, वीनस पोजीशन इन हॉरोस्कोप, जो अभी तक हमने फाइनल नहीं की, जब वो फाइनल हो जाएगी फिर उसको भी लेना है,
फिर तीनों को देखना है आपने कि इसमें हमारे को मैक्सिमम क्या मैच कर रहा है। जो मैक्सिमम स्ट्रांगली मैच होगा वो आपकी प्रिडिक्शन फाइनल हो जाएगी। वैसे आपको जी तीनों रखूंगी चीजें मैं। एक ही बार में दिख जाती है हॉरोस्कोप में, बट स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा स्टार्टिंग में। अदरवाइज क्या, जब पूरा हॉरोस्कोप देखोगे तो लोग क्यों नहीं सीख पाते, वो पूरा हॉरोस्कोप रीड करने की कोशिश करते हैं। पूरा हॉरोस्कोप मत देखो। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ मून की प्लेसमेंट आपको डिनोट करवाई है कहां पर है, बट अभी तक मैंने सैटर्न या मून के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ हम 2 नंबर के पीछे ही हैं कि पहले 2 नंबर को पूरा एग्जामिन करो, उसके बाद आगे फिर बढ़ो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप कहीं पर भी वीनस की प्लेसमेंट को फिक्स कीजिए, लाइक कहीं पर भी मैं वीनस की प्लेसमेंट को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ या 8th हाउस में करें? 8th हाउस में, 8th हाउस मीन यहाँ पर है ना। नहीं, सॉरी, 6th हाउस में। 6th हाउस मीन्स यहाँ। ठीक है, वीनस। अब वीनस की कौन कौन सी राशि होती है? 2 और 7। 2 और 7। अब वीनस कहाँ चला गया? 6th हाउस में या 7th राशि। अपनी खुद की राशि में चला गया। हाँ। वीनस अपनी खुद की राशि में चला गया मीन्स कंफर्ट जोन में चला गया। वीनस की 2 राशियां 2 और 7, 2 के ट्रेड्स ऑलरेडी यहां पर हैं। रीजन बिहाइंड लगन 2 नंबर में है, और अब वो 7 के ट्रेड्स भी ले रहा है क्योंकि अब वीनस 7 में बैठ गया है। तो अगर यही वीनस हमारा 2 वाली राशि में होता, ऊपर लगन हाउस में वन होता में, हाँ, तो तो भी वो अपने हाउस में होता। वो अपने अपने। हाउस में होता और उसके टॉरस वाले ट्रेड स्ट्रांग हो जाते। उसके टॉरस वाले ट्रेड्स स्ट्रांग हो जाते, डबल हो जाते। मींस कि अब ये बुल बल्क कंफर्ट एफर्ट ये डबल हो जाता। हाँ जी। महा एंगर बहुत हाई, एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं वो आलस सब, हाँ वो अभी आगे हमने पढ़ना है। वो धीरे धीरे लिंक जोड़ना है। क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, क्या होती है लिंक जोड़। जैसे आपने डॉक्टर को देखा हो एग्जामिन करते हैं, वो लिंक जोड़ते हैं। टेम्परेचर कैसा है बॉडी का, नर्व्स कैसी है, बुखार कैसा है, क्या क्या सिम्टम्स हैं आपको, फिर टेस्ट उस हिसाब से कराते हैं। फिर लिंक जोड़ जोड़ के फिर एंड में आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको क्या मेडिसिन देनी है। ठीक है। या फॉर्मूलाज के हम लिंक जोड़ते हैं कि क्या वैल्यूज है, लिंक जोड़ो। तो लिंक के बिहाफ पे प्रिडिक्शन होती है, वो बात अलग है। ऐसे तो हमारे को हमारे मन से हो जाती है कि जी क्या बताना है, पर जिसको समझाना या सिखाना है तो उसको तो लिंक जोड़ के बताना पड़ेगा ना, कि लिंक जोड़ना सीखो पहले। लिंक एक बार जुड़ गया आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, तीर तुक्के वाली सीखनी है तो वो एक अलग तरीका है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। आप 3-4 बार तीर तुक्का मारोगे आपको लग जाएगा हाँ मुझे आ गया, पर आप किसी को सिखा नहीं पाओगे। जब किसी को सिखाना है तो आपको एक लॉजिक चाहिए कि भाई ये इस तरह से ये लिंक बना है। और जो लिंक बन गया उसको, जब एक लॉजिक बन गया तो उसके लिए कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। लॉजिक हमेशा वर्क करेगा। मैजिक वो होता है कि हाँ जी आपकी प्रिडिक्शन वर्क कर गई, बहुत अच्छे, हमें भी नहीं पता कैसे कर गई। बट अगर लॉजिक है तो वो डिफाइन है कि हाँ ये ऐसा ही है। जी पूछिए, और कुछ पूछना है? हाँ, एक चीज और। सो वापस अभी मून पे ही आते हैं। सो मून जो है 11 राशि में है, 10th हाउस और 11th राशि में है। सो आपने वहां पे वीनस हमारे को करा। वीनस गड़बड़ कर दी मैंने। सो 11th उसका क्या हुआ? सैटर्न का कुछ नहीं आएगा। अभी सैटर्न पढ़ाना शुरू कहाँ किया है? अच्छा। अभी तो मैं कह रहा हूँ धीरे अच्छा, धीरे। हाँ, अभी राशि का ऊपर। हाँ, सॉरी। अभी सिर्फ मैंने 2 चीजों को लिया है, एक मैंने लगन को लिया है और एक मैंने मून को लिया। लेकिन मून अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक छोटे से छोटे पॉइंट को पकड़ के भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है। जरूरी नहीं आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। ठीक है। जरूरी नहीं बच्चे को 1 साल पूरा स्कूल पढ़ाना है, वो 2 दिन भी स्कूल जाएगा ना तो भी ABCD या 1 2 3 3 सीख सकता है और घर में किसी को बता सकता है कि मैं ये सीख कर आया हूं। उसके लिए जरूरी नहीं उसको 1 साल वहां जाके सर्टिफिकेट मिले तो आप मानो कि वो कुछ सीखा है या फिर उसको कुछ आता है। कई लोग ये करते हैं ना कि नहीं सीख रहा है, साल हो गया सीख रहा है। सीखने वाला 2 दिन में भी सीख सकता है, उसने नहीं सीखनी उसको सारा साल लगा दो तब भी वैसे ही है। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मून की प्लेसमेंट लाइक जैसे आपने 6th हाउस 7 में की,
तो हाउस का मैंने क्या सिखाया था, हाउस में मैंने क्या सिखाया था, सिक्स्थ हाउस में क्या, सिक्स्थ हाउस का मतलब क्या होता है, सर्विस। सर्विस। ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट, सर्विस कहां से लिया है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सर्विस। और 7 नंबर की राशि क्या होती है, तुला। तुला। तुला का साइन कैसा का होता है, स्केल्स, तराजू। हाँ तराजू। तराजू आपको देखकर क्या मतलब क्या फील आता है, क्या कहना चाह रहा है तराजू, मतलब अगर जस्ट, खाली मैं आपके सामने रखूं और आपको बताना है कि ये क्या है, तो आप कैसे अपने एक्सप्लेन कैसे करोगे क्या है ये, जस्टिस, न्याय, इवन करना, जस्टिस, इवन, फेयर रहना, अनफेयर ना होना, इक्वल, इक्वल, बैलेंस। बैलेंस, एक ही बात है, ये लो बैलेंस की। और बस अभी तो और हार्डवर्क नहीं। कह सकते हैं, हार्डवर्क कह सकते हैं। मे बी। आपने तराजू कहाँ कहाँ पर देखा है अपनी लाइफ में, टीवी को छोड़कर, मुझे नहीं लगता एक कोर्ट मतलब में। राशन शॉप्स वगैरह पे होता था पहले जमाने में, अब मुझे नहीं पता। कौन सी शॉप, राशन शॉप्स नहीं होती थी हाँ वो, आज भी होता है वहां पर, आज भी होता है, किराने की सब्जी शॉप। वाले होते हैं उनके पास होता है, हम्म। जो कबाड़ी वाले होते हैं उनके पास भी होता है, तो ये सब लोग कौन है, जो हार्डवर्क करते हैं। पॉइंट हम्म। रिलेट हो रहा है, हम्म। तो हार्डवर्क। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने लग्जरी लिखा, हम्म। क्या इस लाइन में लग्जरी जैसा वर्ड आ रहा है, नहीं। तो ये लग्जरी कट जाएगा, अदरवाइज लग्जरी था, लग्जरी होने के बावजूद भी ये बंदा डाउन टू अर्थ रहेगा, रीजन बिहाइंड के अब ये प्रिडिक्शन एड ऑन हो रही है, अब तक नहीं हो रही थी, रिलेट हुआ। और हार्ड वर्क बढ़ जाएगा बिकॉज टॉरस में हमने एफर्ट लिखा था। हाँ अब जैसे टॉरस है, टॉरस भी एफर्ट करता है, ठीक है, यहां पर भी एक तरह से हार्डवर्क हो रहा है, एफर्ट यहां भी हो रहा है, और ये बैलेंस चाहता है, मीन्स कि लग्जरी वाले को सिर्फ लग्जरी चाहिए, उसको कोई हार्डवर्क नहीं चाहिए, लग्जरी मीन्स बहुत पैसा है हमारे पास, और एवरेज जिंदगी होती है लग्जरी का उल्टा, तो ये टॉरस की एवरेज जिंदगी, और ये इसकी भी एवरेज सर्विस आ गया बीच में। अब एक आदमी जो जॉब कर रहा है उसकी लाइफ लग्जरियस कैसे हो सकती है, हाँ वो बात अलग है अगर आपको ये लगता है कि यार जॉब वाले लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो किराए पे जी रहे होते हैं डेप्ट पे, गाड़ी 15,000 EMI, घर 15,000 EMI, ये जो हमने 1 टन के कपड़े पहने हुए हैं ये सैलरी आने पे खरीदते हैं हम, जो मोबाइल है हाथ में 10,000 EMI या 4,000 EMI, तो वो सब दिखावे के स्टैंडर्ड या लग्जरियस होती है सैलरी वालों की, क्योंकि मैं जितने सैलरी वालों को जानता हूं 10 में से 8 सैलरी बढ़ते ही क्रेडिट कार्ड का खर्चा भी बढ़ा लेते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड इसीलिए ऑफर किए जाते हैं कि भाई तुम कमा रहे हो हमारे लिए, सर आपका क्रेडिट कार्ड का ना लिमिट हमने 1 लाख से 3 लाख कर दी है, आदमी को इतनी औकात नहीं होती जितनी कि उसकी लिमिट बन जाती है, ठीक है, तो 7 वाला बैलेंस हो जाएगा, ये आदमी को सुख दुख एक समान, सबसे अच्छे लोग होते हैं 7 नंबर वाले, इनको खो जाए कोई गम नहीं, मिल जाए तो कम नहीं, ठीक है, जैसी मर्जी जिंदगी हो, पैसा आ रहा है आम दे, पैसा जा रहा है जाम दे, ना सुखी इतने होंगे ना दुखी इतने होंगे, प्रिडिक्शन में एड ऑन हो रहा है मैम, रिलेटेबल हो रही है मैम चीजें, पहले हमने सिर्फ 2 नंबर की राशि ली, फिर हमने वीनस को पकड़ा, उसके बाद फिर हमने वीनस की फाइनल पोजीशन देखी, और फिर हमने सर्विस एरिया को ज्वाइन किया, और फिर हमने इस पूरे को टोटल मान के चला, मतलब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिससे हम एक प्रिडिक्शन को फाइनलाइज करते हैं। अब बारी आती है मून की, मून हमारा सैटर्न में है, सैटर्न की राशि मतलब हमारी जो राशि है वो मून की है, ठीक है, तो यहां पर मून क्या होता है, अब इस सारे को रब कर दूं, हम्म। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो भी करना था, ठीक है,
अब 11 नंबर कौन सी राशि होती है? सैटर्न। 11 नंबर राशि का नाम। पढ़ने में मजा आ रहा है या बोरियत लग रहा है? कुंभ। नहीं, मजा आ रहा है कि बोरियत लग रहा है, बता दो, मेरे पास दूसरा तरीका भी है पढ़ाने का। नहीं नहीं। मतलब रिलेट हो रहा है, दिमाग में कंसेप्ट फिट बैठ रहा है कि हाँ यार अगर ऐसा ही है, लिंकेज है, कि ऐसा तो नहीं कि बस जो मैंने बोल दिया वही प्रोडिक्शन है। नहीं, रिलेटेबिलिटी है। 11 नंबर राशि का नाम क्या होता है? कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? मतलब, वाटर बेरर। हाँ, वाटर बेरर। वाटर, वाटर। एक्चुअल में माशकी, माशकी सुना है? माशकी, पहले के टाइम पे माशकी बोलते थे, कि पानी पिलाने वाला। ठीक है। इसके अलावा आप उसमें क्या देखते हो, और क्या देखते हो उसमें, कुंभ में और क्या देखते हो? फोटो देखी उसकी? पानी पिला ही रहा है, मतलब एक मटका देखा कहीं पर? मटका, मटके से पानी पिलाया जा रहा है। ठीक है ना? तो क्या माइंड में क्या आ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, पिक्चर क्या कहना चाह रही है? पिक्चर क्या कहना चाह रही है? हेल्प करना। गुड, हेल्प। और क्या? पानी को वैसे इमोशंस से भी जोड़ा जाता है। मेरे पास जो है मैं आपको दे रहा हूँ, हम्म। गिविंग। मेरे पास पानी है, मैं आपको दे रहा हूँ, गिविंग। हम और हम्म। क्या दे सकते हैं? हम और क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है? नॉलेज। बिल्कुल सही जवाब, नॉलेज। और पानी ही क्यों उसने लिया, पानी के अलावा और कुछ भी ले सकते, एलिमेंट्स है ना हमारे, एलिमेंट्स में कल के दिन में मैं एलिमेंट पढ़ाऊंगा कि एलिमेंट्स, जो आप एलिमेंट्स सुनते हो 5 एलिमेंट, एक्चुअल में इसमें 4 होते हैं। तो 4 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, उन एलिमेंट्स को आप कैसे हॉरोस्कोप में मेंशन करके आप किसी की अ, हरकतों को या फिर किसी के मतलब कैरेक्टर को पहचान सकते हो। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। हेल्प हो गया, गिविंग हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कुंभ की, ठीक है। और इसमें हम अगर जोड़ना चाहें तो हमें क्या नजर आता है? मेन हमें इसमें क्या नजर आता है? नॉलेज आएगा, गिविंग आएगा, हेल्प आएगा, मोस्टली हमको ज्यादातर यही नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा, अगर नजर आ रहा तो आप इसमें रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतना फोर्स नहीं होना चाहिए कि नहीं यार और ज्यादा होता है, नहीं, जितना हमारे, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है हम उतना सीखेंगे। सर्विस टू मैनकाइंड की तरह कह सकते हैं। तो मैम हेल्प वही होती है, हम्म। आपके घर कोई आया, पानी पिला दो, आपने पिला दिया, आपने उसकी हेल्प की, आपने कुछ गिविंग किया, ठीक है। आपको नॉलेज में था कि जो गेट पे आता है उसको पानी पिलाया जाता है, तीनों हम्म। चीजें चीजें डन, ठीक है। सर्विस टू मैनकाइंड भी हो गया, ठीक है, तो वही चीज आ गई, इसमें सर्विस भी लिख सकते हो आप, चलो सर्विस भी लिख दो। अब इसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी, इसमें मून नहीं है। मून सिर्फ इसलिए था कि उसने इशारा देना था कि पकड़ना किसको है। मून का कोई जिक्र नहीं होगा इसमें, मून सिर्फ इसलिए है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, ठीक है। मून का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ मून का इतना रोल है कि मून ये बताना चाह रहा है कि आपने किसके बारे में अब बात करनी, ओके। हाउस कौन सा है हमारा? 10th। 10th हाउस किसको डिनोट करता है, 10th हाउस क्या बताता है? बिजनेस। बिजनेस। अब ये बंदा बाय डिफॉल्ट बिजनेस मैन बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन बन जाएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो मल्टीपल बिजनेसेस को करेगा या नॉलेज रखेगा। रीजन क्या है? रीजन, मल्टीपल।
या तो बिजनेसमैन बनेगा, या मल्टीपल बिजनेसेस की नॉलेज रखेगा, या मल्टीपल बिजनेसेस करेगा, एक से ज्यादा। ठीक है, नहीं, इसमें अभी भी डाउट हो रहा होगा, ऐसा क्यों? मल्टीपल, हाँ मल्टीपल क्यों, मतलब जस्ट जेनरिक या? देखिए, पहले तो है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के ऊपर डाउट है कोई? नहीं। नहीं। मल्टीपल क्यों? क्योंकि जब आप सर्विस के एरिया में आ जाते हो, हेल्प के एरिया में आ जाते हो, गिविंग के एरिया में आ जाते हो, नॉलेज के एरिया में आ जाते हो, तो आप सिंगल नहीं रह पाते। मैं क्या यहाँ पे सिंगल रह पा रहा हूँ? मुझे भी तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ रहा है ना। तो मल्टीपल हो रहा है, और मैं किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रह रहा, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो मुझको भी सीखना पड़ रहा है। लोग जो चाहते हैं मैं उनसे बंधा हूं, इसलिए पहले मैं एक सिंगल बिजनेसमैन रहूंगा, उसके बाद में मल्टीपल बिजनेस की नॉलेज अक्वायर करना शुरू करूँ। ठीक है, शुरुआत तो एक से होती है ना, उसके बाद 2 3 5 बढ़ती जाती है। चलो, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम 2 नंबर वीनस प्लस 10th हाउस सैटर्न, सॉरी सैटर्न नहीं, 10th हाउस सैटर्न, 10th हाउस ये कुंभ, इन दोनों को मिक्स करके प्रिडिक्शन समझते हैं फिर। कुंभ 11th हाउस है? 10th हाउस है ना, लेकिन अच्छा हाँ। कुंभ का मतलब 11वीं राशि है, 10th हाउस मून बैठा हुआ है, कुंभ मीन्स 11th। ओके। हाँ ठीक कुंभ का मतलब है 11। अरे 12 ही राशियां हैं, 8 10 बार पढ़ोगे, 2 3 दिन पढ़ोगे, आपको याद हो जाएंगे। है। हाँ, 10th हाउस के अंदर 11th राशि कुंभ हाँ, बैठ। 10th की वजह से बिजनेसमैन आया यहाँ पर, अदरवाइज बिजनेसमैन नहीं आता। और कुंभ की वजह से हमने सर्विस, हेल्प, गिविंग एंड नॉलेज का कंसेप्ट यहाँ पर पकड़ा। अब जो हमने 2 नंबर विनस में लिखा है, जो कुछ भी, उसको आप 10th कुंभ के साथ जोड़ दोगे, और उसमें जो आपको लग रहा होगा एक बढ़िया कुछ प्रिडिक्शन जैसा बन रहा है, वो आपका एक फाइनल प्रिडिक्शन बनेगा, जो आप आगे किसी को कह सकते। एक सेकंड तो यार, जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉलेज इम्पार्टिंग या समथिंग स्टडी सेंटर या किसी भी वे में नॉलेज इम्पार्ट करने के बिजनेस से उसको फायदा मिलेगा या सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने 2 नंबर विनस में क्या लिखा है? आपने मे बी लग्जरी लिखा है, मनी माइंडेड लिखा है, काम करने वाला, ठीक है, पैसा बनाने वाला, हार्ड वर्किंग लिखा है, जस्टिस लिखा है, ठीक है, एंड इसके अलावा आपने सर्विस लिखा है। ठीक है, अब इसमें फिर हमारा 10th में हमारा बिजनेस आ गया, गिविंग आ गया, हेल्पिंग आ गया, नेचर आ गया, नॉलेज आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इसमें घूम फिर के चीज क्या आ जाती है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, पैसा भी बना रहे हो, रेपुटेशन भी आपकी अच्छी बन रही है, रिस्पेक्ट भी आपकी अच्छी मिल रही है, और एक सर्विस प्रोवाइडर हो आप। लोगों की नजर में एक बिजनेस है, लेकिन आप सर्विस दे रहे हो। सो समथिंग लाइक टीचिंग काइंड ऑफ अ प्रोफेशन ज्यादा आ रहा है इसमें। कोचिंग, कोचिंग। एक जो कुछ। कोच होता है, लोगों की नजर में उसका एक बिजनेस है, बट वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई, रिलेट करके देख लो, बना? बस हम्म। आपको निकालना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया, आपने बोला मून को 11 पे रख दो, आपने बोला वीनस को 7 पे रख दो, चीजें आपस में रिलेट हो गई, एंड ये कोचिंग को डिनोट कर रहा है। और एक चीज बोलूं, ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। जो चीजें आप बता रहे हो ना, आई कैन समहाउ रिलेटेड टू माई सेल्फ या माई लाइफ। अब वो कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने वही बोला मैम, मैजिक तो अपने आप बनता है, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। और ये तरीका जो है, मुझे नहीं पता आपके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग तो चुपचाप बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा, उनको लगता है शायद सर के ऊपर से निकल रहा होगा क्या है क्या नहीं है। पर ये वो चीज सिखा रहा हूं मैं कि जिसको हो सकता है आप कहीं और जाओगे,
नॉर्मल 10-15 दिन का कोर्स लगाओगे तब जाके आपको शायद पल्ले पड़ेगा, या उसके बाद आप सीखने के लिए आ पाओगे कि यार ये चीज जो अगले ने पहली बार में सिखाई वो हमें कहीं पे काफी टाइम बाद भी शायद ना मिली। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको सीखना है तो मैं ये आपको 1 नंबर राशि 2 नंबर राशि वो फिर आराम से टाइम पास वाली चीजें, क्योंकि उसमें फिर आदमी का ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरे को प्रिडिक्शन सीखनी है क्या, मेरे को लिटरेचर पढ़ाई जा रहे हो, लिटरेचर पढ़ना है 300-400 रुपए की किताब खरीदो पढ़ते रहो, फीस लेके फीस देके क्यों बैठे हो यहाँ। ठीक है ना, काम की चीज सीखो ना। चलो, समझ आया मैम, पसंद आया, मजा आया। हम्म। बस ये है मेन एक एस्ट्रोनॉमी। चीज मुझे बताइए, सो इसमें हमने जैसे 7 स्किप किया, 7 राशि स्किप करी, 2 में वीनस आ गया, लगन वाला वीनस लिया नीचे जो हमने अरे पूरा नहीं वो नहीं, उठाया। ये इसका मतलब है टोटल, टोटल अच्छा फर्स्ट 2। पार्ट में जो कुछ पढ़ा हमने वो टोटल, और सेकंड पार्ट में जो कुछ पढ़ा वो टोटल, उन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर एक प्रिडिक्शन फाइनल निकल आई। हमने देखा जाए तो 2 नंबर की एक प्रिडिक्शन है, 7 नंबर की एक प्रिडिक्शन है, वीनस की एक प्रिडिक्शन है, ये 3 प्रिडिक्शन अलग है। हम्म। इन तीनों में से जो कॉमन निकलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन बनेगी। फिर हमने मून 11 में मून को छोड़ दिया, 11 नंबर कुंभ की एक प्रिडिक्शन, सर्विस हेल्प गिविंग नॉलेज, और मून 10th हाउस में है, 10th हाउस बिजनेसमैन मल्टीपल बिजनेस, हम्म। वो एक प्रिडिक्शन अलग निकाली। मल्टीपल बिजनेस का कैसे कंसेप्ट है मैं समझाता हूँ। 10th हाउस होता है बिजनेस, हम्म। मून जब भी कहीं पर आया तो वो मल्टीपल हो जाता है। मून मीन्स वाटर, वाटर मीन्स किस चीज का बढ़ाना है, किसी भी चीज में पानी डाल दो वो चीज बढ़ जाती है, यस और नो। हम्म। पानी में सब्जी में डालो, किसी में डालो, सब्जी में डालो, आटे में डालो, किसी भी चीज में डालो वो बढ़ जाएगी। मून का मून यानी वाटर का काम है किसी भी चीज को बढ़ाना। तो बिजनेस में अगर मून घुस गया तो वो उस चीज को बढ़ा देगा, मल्टीपल कर देगा। और यही अगर हमारा मून जो है 12th राशि में होता, विच इज यहाँ 11th हाउस। हाँ, तो लॉस बढ़ा देता। नहीं, यहां पर बोला ना आपने हाँ, 12 नंबर मैम लॉस नहीं है, 12th हाउस प्रॉफिट। लॉस। एक मिनट, 12th हाउस में, सॉरी, हाँ 12th हाउस में होता जहाँ ऊपर 1 लिखा है। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे अगर आप लगा रहे हो बिल्कुल कोई बात तो नहीं। फिर लॉस इंक्रीज हो, लॉस मल्टीप्लाई कर देता। हाँ, अगर मून आपका वहां चला जाता है इन केस, तो वहां पे वो आपको लॉसेस को बढ़ा देगा। ठीक है ना, उसके ऊपर भी प्रिडिक्शंस आगे हैं, उसके ऊपर भी हम उसको आगे अच्छे से रिलेट करते हैं कि वो कैसे क्या कहाँ पर कितना है, उसमें वो लॉसेस किन एरियाज के बढ़ाएंगे। एक एक मिनट, मैं कोशिश करूंगी बताना, इफ आई एम ट्राई। सीखोगे सीखोगे करो। सो क्योंकि हाउस क्या है, हाउस है 12 हाउस है, 12 हाउस लॉस का हो जाता है। एंड एक मिनट, वहां पे 1 राशि है, 1 राशि हमारी मेष है, मेष बकरी। बकरी सो भेड़ होती है, भेड़, ओके। दोनों में फर्क है। हाँ, सो पर हाउ, ओके एक मिनट। इसीलिए मैंने बोला कि आपको पहले पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स देख के आपको खुद समझ में आएगा कि ये पिक्चर्स मुझे क्या कहना चाह रही, लाइक टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स को हम पहले देखते हैं ना क्या कहना चाह रहा है, फिर हम वो डायरी निकालते हैं, हाँ क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर सामने वाले के सवाल के हिसाब से जवाब देते हैं। ठीक है। ये होता है। यहाँ पर हम्म। आपको पिक्चर को समझना है, पिक्चर मुझे क्या कहना है। जैसे आपने अभी तुला, तकड़ी, तराजू, उसको हम्म। समझने की कोशिश की है क्या कहना चाह रही है उस हिसाब से। ठीक है, अब मून यहाँ पर अगर मून यहाँ चले जाएगा तो लॉस देगा, ऑब्वियसली लॉस देगा। सबसे पहले तो ये आपका इमोशन खराब कर देगा, इमोशन बैलेंस खत्म कर देगा। अगर 2 नंबर यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो 7 नंबर का आपका वीनस है ना, हम्म। ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इमो मेरे आदमी कभी मूड स्विंग होता रहेगा, कभी अच्छा है कभी नहीं अच्छा। तो आपने ये क्यों बोला, जब वो 11th उसमें था, 11th राशि में था, तब आपने इमोशनल डिसबैलेंस नहीं बोला, पर जब 1 में आया तो इमोशनल डिसबैलेंस बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगह ही बदल गई। दोनों एरिया ले लेना, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों को लेके मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, खाली एक ही हिस्सा देख के थोड़ा ना बोलूंगा मैं। आदमी का ओके। दिन और रात दोनों को देखकर ही तो उसका 24 घंटे का रूटीन पता लगेगा, कि सिर्फ एक हिस्सा देखकर ही हम सच्चाई बयां करेंगे।
हमें दोनों तरफ देखना है, दोनों पक्षों की सुनना है। कई बार लोग सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पूरी चीज को देखे कि सामने क्या है, पीठ पीछे क्या है। दूसरी बात, एक और आपको चीज क्लैरिटी देता हूं, जो आपका लगन होता है, मीन्स कि ये वाला, हम्म ये है आपकी फिजिकल बॉडी, हम्म जो मुझे नजर आ रही है, हम्म बाकी सबको नजर आ रही है। और ये जो मून है, ये है आपकी इमोशनल बॉडी, या जिसे हम्म हम कह सकते हैं मेंटल, जो किसी को नजर नहीं आ रही, जो सिर्फ आप ही जानते हो कि क्या हो जाएगा, ये आदमी ये कल क्या कर जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे नहीं पता था ये ऐसी थी, ये ऐसी निकलेगी, ये ऐसा होगा, मुझे नहीं पता था ये बंदा ऐसा है। तो वो जो हम्म। मुझे नहीं पता था, वो यही चीज है। वो मुझे समझ आया, पर मेरा पॉइंट है कि जब वो 11th राशि में था तब आपने इमोशनल डिसबैलेंस नहीं बोला, वन की उसमें इमोशनल, मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई किया? 10th हाउस क्या कहता है? 10th हाउस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, हम्म प्लस। हाँ 10th हाउस बिजनेस को ही डिपेंड करता है, बिजनेस को ही बताता है। हम्म बिजनेस हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, एफर्ट्स हो गया, कामकाज हो गया, एक बिजी लाइफ हो गई। हम्म 12th हाउस किसको डिनोट करता है? लॉसेस को, मोस्टली हम्म लॉसेस को डिनोट करता है। इसके अलावा जो आप एक्सपेंस करते हो, खर्चा करते हो, आपका खर्चा करना भी तो एक तरह का लॉस है। हम्म लॉस और खर्चे के अगर तीसरा शब्द ले तो गवाना, पैसा गवाना, टाइम गवाना, हेल्थ गवाना, रिश्ते गवाना, किसी भी चीज को गवाना। हम्म तो अब इंसान का दिमाग उस लाइन पे चला गया, वो ऐसे काम करेगा जिससे ये चीजें गवाएगा। ओके। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि 12th हाउस में 80% प्लैनेट नेगेटिव होते हैं। 12th हाउस में 80% प्लैनेट नेगेटिव होते हैं। ये जो 20% पॉजिटिव है, इसके लिए आपको खेल समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक और चीज, पूरे 12 घरों में ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट कहीं पर हमेशा अच्छा ही होगा, और ऐसा भी नहीं कि कोई प्लैनेट कहीं पर हमेशा बुरा ही होगा, ठीक है। लाइक 4th हाउस में, फोर्थ एग्जाम्पल के लिए, 4th, 5th और 10th और 11th में मोस्टली प्लैनेट पॉजिटिव होते हैं, 80%। चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें घर में 80% कोई भी प्लैनेट बैठा हो, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको आपका हॉरोस्कोप याद है? नहीं है? अगर, चलो, बना के शेयर करूं? नहीं, अगर जब आपको याद ही नहीं है तो आप शेयर किस लिए करोगे? उतना ध्यान से कभी देखा ही नहीं तो वो आपको पास मौका था, आपको वो ध्यान से देखना था, क्योंकि अगर आपको याद होता तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोलना था कि मेरे को प्लेनेट बताओ यहाँ पर कौन सा बैठा है, उस हिसाब से हमने एक न्यू स्टोरी चला देनी थी। लोग ये कहते हैं शेयर करूं, फिर आप शेयर करोगे, फिर मैं उसको देखूंगा, तो वो टाइम वेस्ट होता है। अभी कर लेते हैं। हाँ, वो टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट आपने एक प्लान का नंबर बताया, नंबर लिया, बात खत्म। क्योंकि कल को जब प्रिडिक्शन की बारी आती है ना, तो फिर मेरे पास कई बार क्या होता है, मैं फोन कॉल पे सिर्फ इतना पूछता हूँ, जी हाँ, आपके पास आपका हॉरोस्कोप है, यस और नो। अगला कहता है नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ 2 दिन बाद मीटिंग हुई। अगर वो कहता है हाँ है, मुझे मेरा हॉरोस्कोप मालूम है, तो उसको मैं प्लानट पूछता हूँ, कौन सा प्लानट कहाँ पर बैठा है। वो हम्म बताता है मेरा प्लानट यहाँ पर बैठा है। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस में कौन सा प्लानट बैठा है, उस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है मालूम है, या फिर वैसे बताया, वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व। अभी बता दे, 2 सेकंड दो। तो, तो खत्म। अब कहाँ तक?
बताइए। वो ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है इसमें, सारा शायद ऑनलाइन मैंने निकाला था, उसमें रिपोर्ट ही दे दी है सारी। रिपोर्ट में बस जो सबसे पहले के डायग्राम है उसी को देखना। डायग्राम्स दिए ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। 15 योगाज और पता नहीं क्या क्या दे दिया है। लगन कितने नंबर का है ये मालूम है? वो शायद लिखा हुआ होगा, एक सेकेंड। नहीं लिखा हुआ। और इस दुनिया में टाइम किसके पास है? चलो, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है वो समझाता हूँ। समझाता हूँ नहीं, रिलेट करवाता हूँ जो अब तक हमने सीखा है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले सेंटर। 5 लग्न है। ठीक है, तो 5 नंबर, सबसे पहले 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। पांच हम्म। नंबर क्या होता है? सन होता है। सन कहाँ गया? सन यहाँ चला गया। हम्म। मतलब कि आदमी किस लिए बना है? सर्विस के लिए बना है। हम्म। व्यक्ति किस लिए बना है? सर्विस के लिए बना है। पहली प्रोडिक्शन। दूसरी प्रोडिक्शन, मून कहाँ है? मून ये रहा। हाँ। में क्या बैठा है? 6 नंबर। फिर से सर्विस। मून कहाँ है? अरे 6 नंबर, वो 7 नंबर था, ये 6 नंबर। ठीक है। हम्म। मून कहाँ बैठा है? मून बैठा है 6 नंबर में। ठीक है। छह हम्म। नंबर क्या होती है? 6 नंबर होती है कन्या। हम्म। कन्या क्या होती है? अब आपका क्या हम्म। निकला? आपका निकला 5 नंबर सन। ठीक है, सन जिसको सन ही कहते हैं। 5 नंबर सिंह राशि कहते हैं इसको। ठीक है, सिंह कहते हैं। और 6 नंबर आपकी बना कन्या। वर्ग। हम्म। ठीक है, कन्या मीन्स क्या होती है? उसमें 2 लड़कियां होती हैं। हम्म। 2 लड़कियां होती मीन्स कि आपने कोई भी काम 2 बार करना है। करते हो? लाइफ में ज्यादातर काम 2 बार करने हैं। कई बार ताला भी लगा दे तो 2 बार चेक करना है, या कोई भी काम है तो 2 बार करना है हमने। एक बार करके तसल्ली नहीं होती, हमने 2 बार करनी। और अगर कई बार बाई चांस एक बार किया भी तो फेल हो जाओगे, फिर दूसरी बार करोगे। तो ड्यूल साइन का ये होता है कि उसकी डेस्टिनी में 2 बार करना ही करना है। हर चीज 2 बार होगी, रिपीटेशन होगा। यूजुअली नहीं होता है, मतलब डिफरेंट वे में जरूर होती हैं चीजें, पर 2 बार। जैसे मर्जी हो वो होगी। और ये वाला एरिया कौन सा है? सेकंड हाउस में क्या लिखवाया है? सेकंड हाउस क्या किसको बताता है? एड ऑन। एड ऑन। अब एड ऑन से रिलेटेड जो चीजें हैं आपकी, वो आपकी डबल डबल होंगी, बार बार होंगी। एड ऑन का मतलब ही होता है दोबारा। आज 10,000 कमा रहे हो, कल 15,000 कमा रहे हो, तो उसमें एड ऑन कर रहे हो तो दोबारा ही तो कर रहे हो उस चीज को। ये बाय डिफॉल्ट आपके वहां पर आया है। तो फाइनेंस, मनी और फैमिली से रिलेटेड जो चीजों पे भी आपके फैसले और आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके डबल 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 रिपीट होते जाएंगे। उन एरियाज में आपका ये डबल है, रिपीटेशन है। फाइनेंस, फैमिली। ठीक है, फाइनेंस और फैमिली से रिलेटेड, जिनमें फाइनेंस आ जाएगा या जिनमें फैमिली आ जाएगी। ठीक है। कन्या का मीन्स होता है डबल, 2 बार। ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर मून आ गया। ठीक है। अब मून किस में आ गया? 6 नंबर में। ठीक है, अब आपने बोला था कि मेरी राशि क्या है? कुंभ है। हम्म। जबकि आपकी राशि कुंभ नहीं है, आपकी राशि कन्या है। मून जिस नंबर के साथ बैठेगा वो हमारी राशि। यही समझाया था ना यहाँ पर, जैसे आपने बोला यहाँ पर मून लिख दो, तो मून पे पास 11 नंबर लिखा था तो हमने 11 नंबर कुंभ राशि लिख दी। हाँ, ये जरूर है कि मून जिस राशि में बैठा है वहां पे आपका सैटर्न। सैटर्न आपका सेकंड हाउस में, सैटर्न मून के साथ है, सैटर्न ही आपका मंगल के साथ है। ठीक ना, सैटर्न मून मंगल तीनों इकट्ठे हैं। ये तीन एक हम्म। साथ है। अब इन तीन की अलग प्रिडिक्शन होती है, क्योंकि मैंने भी बोला पहले खाली एरियाज को पढ़ना सीखो। खाली एरियाज को पढ़ना सीखो। फिल वाले एरियाज तो आपको बाद में इजीली पढ़े हो ही जाएंगे, पहले खाली एरियाज को पढ़ने सीखो। अब आपके देखा जाए तो आपके क्या है? आपके
यहाँ प्लेनेट है, यहाँ प्लेनेट है, और इस जगह प्लेनेट, और एक यहाँ पे, 1 2 3 4 जगह प्लेनेट है, बाकी कहीं प्लेनेट ही नहीं है। एक इसको है, इसको हम बाद में काउंट करते हैं। इसके यू आर और आर ए राहु हुआ, यू आर यूरेनस। यूरेनस नहीं, उससे काउंट नहीं करते हम, यूरेनस को काउंट नहीं करते, यूरेनस को काउंट नहीं करते, प्लूटो को काउंट नहीं करते। ठीक है। प्लूटो इसमें दिखाता है। अच्छा, ये 14th वाले में, 7th उसमें प्लूटो है, पीएल प्लूटो है। 3rd हाउस में, जी हाँ। जुपिटर एंड प्लूटो, ठीक है। जी हाँ। तो प्लूटो भी काउंट नहीं होता, यूरेनस भी काउंट नहीं होता, नेपच्यून भी काउंट नहीं होता। एन ई नेपच्यून जो वीनस और केतु के साथ है। ठीक है। अब आपके इस हॉरोस्कोप पे आपका आपका लगन कमजोर है। ठीक है। जो आपका फर्स्ट हाउस है वो आपका वीक है। ठीक है। देन उसके बाद आपका वीनस भी आपका वीक है। वीनस वीनस भी वीक है आपका। सन भी वीक है आपका। ठीक है। बाकी सबसे अच्छा जो प्लेनेट है फिलहाल स्ट्रॉन्ग, वो है आपका जुपिटर। जुपिटर आपका सबसे अच्छा है, गुड प्लेनेट। एंड जुपिटर के अलावा अगर कोई प्लेनेट आपका अच्छा है तो वो है केतु। एंड उसके बाद राहु। जब वीनस की प्रॉब्लम आएगी, सन की प्रॉब्लम आएगी, तो नेम फेम एंड फाइनेंस दोनों में प्रॉब्लम आती है। नेम फेम एंड फाइनेंस, इन दोनों में प्रॉब्लम आती है। और तो चीजें बार बार जो डबल बार बार होती हैं, बार बार चीजें डबल होती है, और मौके गवाए जाते हैं। मौके मतलब हाथ से निकल जाते हैं। आपका पॉजिटिव सिर्फ ये एरिया है, ये तीन आपके पॉजिटिव हैं, और सन और वीनस आपका पॉजिटिव नहीं है। ये कैसे पता लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव? इसके लिए तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ना, अभी एक क्लास में नहीं पता लगेगा। इसके लिए अभी और आगे भी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सन हमारा 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक, समझ रहे हो? हम्म। सन 10 में बैठा है अभी। सन हम्म। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। हम्म। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसी तरह से सन से लेके सारे आगे तक, तो उसका एक अलग टेबल बनेगा जिससे आपको पता लगेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। Okay. सेकंड चीज, वो पॉजिटिव है कितना पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है कितना नेगेटिव है। एक मोबाइल डैमेज होता है, आप लेकर जाते हो उसको रिपेयर कराने, तो वो बताता है ना ये कितना डैमेज है, किस हद तक इस पे खर्चा आएगा। अगर हम्म। ज्यादा डैमेज नहीं है तो वो उसी टाइम दे देगा आपको, 5 मिनट में ठीक करके। अगर हम्म। ज्यादा डैमेज है तो वो 2 3 दिन ले लेगा। और हम्म। अगर कोई पॉजिटिव है, जैसे हम कहते हैं यार मेरे पास पैसे हैं, हम पार्टी करने जाए, कितने पैसे हैं? 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, कितने रुपए हैं जिसमें तुम पार्टी कर रहे हो? तो वो कितना पॉजिटिव। ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आपका ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया नेगेटिव। ठीक है। आपको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है आपके उसमें, सबसे पहली चीज तो ये जो आधा एरिया खाली है ना, ये आधा एरिया जो खाली है, ये व्यक्ति की जिंदगी को साफ साफ बता देता है कि व्यक्ति की जिंदगी में 50% चीजें गायब है। मतलब सपने क्या क्या सोचे और रह गए। ठीक है। मतलब बस सपनों की दुनिया है, एफर्ट्स हमने किए ना किए आधे अधूरे। मतलब कुंडली में आधा हिस्सा गायब है तो समझ लो हमने 50% जिंदगी जी नहीं, बस काटी। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एरिया, ये 4 जगहें कभी खाली नहीं होनी चाहिए। और अगर ये 4 जगहें खाली हैं तो समझ लो हम ही हैं वो दी दुनिया के दुखियारे, हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। मतलब हम ही हैं, मतलब ये 4 जगहें अगर खाली हैं तो मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, बस हम ही भगवान को हम ही मिले थे बस सारा दुख देने के लिए, और कोई मिला ही नहीं। ये 4 जगहें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चारों जगहों का खाली होना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। उसके बाद जो ये एरिया है, और जो ये एरिया है, और जो ये एरिया है,
इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, और आपका ये एरिया नेगेटिव। मून के साथ शनि बैठ जाना अच्छी बात नहीं होती, मून के साथ मंगल का बैठ जाना एक अच्छी बात होती। मून के साथ मंगल बैठता है एक अच्छी बात होती है, पैसा बहुत आता है, पर जब शनि बैठ जाता है तो पैसा कहाँ चले जाता है पता नहीं लगता, क्योंकि ये आधा एरिया ही गायब है, और दूसरा ये जो 4 एरिया गायब है, ये 4 एरिया जो आपके नेगेटिव खाली है ना, ये सब खा जाते हैं। अब यहां से क्या है, यहां से सेल्फ, खुद, यहां से क्या है, घर, घर बार या घर की खुशी या घर से जुड़ी हुई चीजें, यहां से क्या है, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या पार्टनर, और यहां से क्या है, बिजनेस या हम जो भी काम करते हम्म हैं। ऑकल्ट यहां से नहीं आता, ऑकल्ट यहां से आता है। 12 नंबर क्या होता है? लॉस हाउस के हिसाब से लॉस। 12 नंबर, 12 हाउस नहीं बोला मैंने, 12 नंबर क्या होता है? बेटा क्या 12 नंबर में राशि? हाँ हाँ, 12 नंबर प्लेनेट कौन सा होता है? 12 नंबर का प्लेनेट कौन सा होता है? वही 12 नंबर मीन राशि होती है, मीन राशि का मालिक कौन सा होता है? मीन राशि का मालिक जुपिटर। और मैंने क्या बताया आपका, कौन सा प्लेनेट अच्छा है? जुपिटर। क्लैरिटी मिली? ऑकल्ट अगर ना पकड़ते तो लाइफ आपकी बर्बाद थी। ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते कभी, मन में आ जाती है। रीजन बिहाइंड मंगल, मंगल हिम्मत देता है, करो। और बचाया किसने? सैटर्न ने। सैटर्न जस्टिस देता है, सही गलत का डिसीजन देने की, ये सही है या गलत है। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो वैसे करनी नहीं चाहिए, पर चलो, आप अकेले बैठे हो, और दूसरा ये है कि फोन। सीख, हम्म सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। कुंडली बहुत कुछ बताती है, बस आपको खोलना खंगालना आना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज, ऑकल्ट में इस तरह के लोग ही कामयाब होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं है वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, जिनके पहले से घर बड़े भरे पड़े हैं वो ऑकल्ट में आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो चलो, कल आपको पढ़ाएंगे हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? वाटर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर। एयर, अर्थ एंड फायर। फायर। ठीक है, 4 एलिमेंट होते हैं। ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये हॉरोस्कोप पे कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ से क्या देखना होता है, ये कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है।